तो कॉमेडी का थर्ड इंस्टॉलमेंट लेके फाइनली थिएटर्स में आज रिलीज हो चुकी है फुकरे 3। और क्या ये फुकरे 1 वाला मैजिक जो है वो रिक्रिएट कर पाएगी या फिर सिर्फ एक टॉर्चर बन के रह जाएगी, इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन क्योंकि ऑनेस्ट रिव्यू है तो फिल्म के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में तो बातें होंगी, लेकिन फिल्म में जो भर भर के नेगेटिव पॉइंट्स है उनके बारे में भी हम खुल के चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर मैं फिल्म की स्टोरी की बात करूं तो ये कहानी 4 के बजाय इस बार 3 फुकरे यानी हनी, लाली और चूचा के कैरेक्टर की है। अली फजल का जो कैरेक्टर था जफर का, उसको इस पार्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो फुकरों की लाइफ हमेशा की तरह काफी डल चल रही होती है, उनको काफी ज्यादा पैसे की भी प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद जब उनको पता चलता है कि भोली पंजाबन इलेक्शन में खड़ी हो रही है तो इनिशियली वो उसका सपोर्ट में उतरते हैं। उसके बाद चूचा खुद भी इलेक्शन में उतर जाता है। और फिर किस तरह इन फुकरों की लाइफ एक भारी पॉलिटिकल एंगल ले लेती है और क्या कुछ इनकी लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, वो सब कुछ आपको फिल्म के थर्ड इंस्टॉलमेंट में देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर मैं फिल्म की स्टोरी की बात करूं तो स्टोरी ऑनेस्टली सेइंग बहुत ही ज्यादा एवरेज है। ऐसी कहानी हमने कई बार देखी है। इनफैक्ट फुकरे 2 की भी जो कहानी थी वो भी कुछ ऐसी ही थी। प्लस जिस तरीके से फिल्म के स्क्रीन प्ले को लिखा गया है, फिल्म अपने कंटेंट से ज्यादा एक्टर्स की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। और अगर एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो एक कैरेक्टर जो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है वो हमेशा की तरह चूचा कैरेक्टर है। हम सब जानते हैं कि फुकरे 1 या फिर 2 हो, इस फ्रेंचाइज का जो सबसे लवेबल कैरेक्टर है वो चूचा का कैरेक्टर है। और उस कैरेक्टर में जो वरुण शर्मा ने परफॉर्मेंस दी है वो काफी ज्यादा हिलेरियस है। मैक्सिमम जो पंचलाइंस दिए गए हैं वो चूचा के कैरेक्टर को दिए गए हैं और वो ज्यादातर लैंड करते हैं। इनफैक्ट मैं यहां तक ऐड करना चाहूंगा कि इस पूरी फिल्म की जो बैकबोन है वो चूचा का कैरेक्टर ही है। अगर आप इस पूरी फिल्म से चूचा के कैरेक्टर को निकाल देंगे तो ये फिल्म बहुत ज्यादा अनफनी हो जाएगी। इनफैक्ट पहले 30-40 मिनट जब फिल्म शुरू होती है तो फिल्म में ऐसा कोई बहुत ज्यादा कॉमेडी भी नहीं है। फिल्म बहुत ही डल पेस पे सिर्फ आगे बढ़ती रहती है। आप ड्रामा की तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्टेड नहीं होते हैं। लेकिन 30 से 40 मिनट बाद जब तीनों फुकरे और पंडित हीरे की खोज में निकलते हैं तब से ड्रामा थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। और स्पेसिफिकली इंटरवल से पहले एक ट्विस्ट आता है जो कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह था। क्योंकि अगर आपको याद हो फर्स्ट पार्ट में चूचा के पास एक शक्ति थी, जब वो सपना देख के एक नंबर बनाता था और उससे लॉटरी निकलती थी। फिर सेकंड पार्ट में उसको एक और यूनिक पावर दे दी गई थी, देजा चू की, जिसमें आने वाले इवेंट्स उसको पहले से ही दिख जाते थे। तो पहले दोनों पार्ट की तरह इस थर्ड पार्ट में भी इंटरवल से ठीक 10 मिनट पहले चूचा को फिर से एक यूनिक पावर मिल जाती है। मैं एक्जैक्टली बताऊंगा नहीं कि वो पावर क्या होती है वरना आपके लिए स्पॉइलर जैसा हो जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा वहीं पे कहीं ना कहीं ये फिल्म पीक हिट करती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यहीं से शुरू होती है क्योंकि इस इंटरवल पॉइंट के अलावा और थोड़े बहुत नॉस्टैल्जिया के अलावा इस थर्ड पार्ट के पास आपके लिए ऑफर करने को कुछ भी नहीं है। जहां मैं इसका सबसे पहला और सबसे बेसिक नेगेटिव पॉइंट बताऊं तो इस फिल्म की जो स्टोरी है वही काफी ज्यादा हाफ बेक्ड है। आप ड्रामा में बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड ही नहीं होते, तो आप इंटरेस्टेड ही नहीं होते हो कि फिल्म की स्टोरी किधर जा रही है। आप बस चुपचाप फिल्म देखते रहते हो और वेट करते हो कि फिल्म कब खत्म होगी। सेकेंडली अगर मैं कॉमेडी की बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया चूचा के जितने भी सीन्स हैं वो तो लैंड करते हैं, लेकिन उसके अलावा जितने भी एक्टर्स के सीन्स हैं वो बहुत ज्यादा लैंड नहीं करते हैं। और ऑनेस्टली सेइंग इसमें एक्टर्स की कोई भी गलती नहीं है, सारे ही एक्टर्स ने अपना काम अच्छे से किया है। फिल्म के पंचेस ऐसे लिखे ही नहीं गए हैं कि वो आपको बहुत ज्यादा हंसा सके। थोड़े बहुत वन लाइनर्स डेफिनेटली हैं जो कि आपके चेहरे पे थोड़ी बहुत मुस्कान ले आते हैं, लेकिन अगर आपको देखने में लग रहा है कि ये फिल्म एक कॉमिक राइड होने वाली है और आपको देख के बिल्कुल मजा आ जाएगा तो वैसी कॉमेडी फिल्म में नहीं है। सिमिलरली जहां मैंने बताया था कि फिल्म अपना पीक जो है वो इंटरवल पॉइंट पे हिट करती है, इंटरवल के बाद की जो फिल्म है यानी फिल्म का जो सेकंड हाफ है वो बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस्ड है। एक तो फिल्म का जो रन टाइम है वो 2.5 घंटे का है और 2.5 घंटे में फिल्म आपको बहुत ज्यादा लंबी फील होने लगती है। और उसका भी रीजन यही है कि स्क्रीन प्ले काफी ज्यादा ढीला है। इनफैक्ट क्लाइमैक्स तक आते आते तो स्टोरी बहुत ज्यादा बिखर भी जाती है और उसी में जो अननेसेसरी सा एक पॉलिटिकल एंगल घुसा दिया गया है, उसके बाद थोड़ी बहुत सोशल मैसेज भी फिल्म देने की कोशिश करती है। ये सारी चीजें बिल्कुल भी अच्छी तरीके से लैंड नहीं करती है और यहीं से हाईलाइट होता है इस फिल्म का लास्ट लेकिन सबसे मेजर ड्रॉबैक। मैं हमेशा कहता हूं जब भी किसी फिल्म का सीक्वल बनता है तो उसके पीछे इंटेंशन ये होना चाहिए कि अगर आपका फर्स्ट पार्ट फनी था तो सेकंड और थर्ड पार्ट उससे ज्यादा फनी होने चाहिए। वही फुकरे फ्रेंचाइज के साथ उल्टा हो रहा है। इसका जो फर्स्ट पार्ट आया था 2013 में वही इस फ्रेंचाइज की आज तक की सबसे बेस्ट फिल्म है। उसके बाद फुकरे 2 भी आई जो कि बहुत ही ज्यादा टाइम पास मूवी थी। उस मूवी की भी कोई रिपीट वैल्यू नहीं थी और एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम इस फिल्म के साथ दिखाई देती है। यानी आप फिल्म देखोगे, ड्रामा में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहोगे और उस तरीके से एक बार आपका टाइम पास हो जाएगा, लेकिन एक बार आप थिएटर से बाहर निकलेंगे तो आपके ऊपर ये कोई भी इंपैक्ट नहीं छोड़ पाएगी जिस तरीके से फुकरे 1 ने छोड़ा था। ये मैं क्यों कह रहा हूं उसका मैं लॉजिक बता दूं कि चूचा का जो कैरेक्टर जो काफी ज्यादा आइकॉनिक हुआ उसका रीजन भी फुकरे 1 थी। उसके अलावा फुकरे 1 के जितने भी गाने थे, चाहे वो अंबर सरिया हो, चाहे वो रब्बा और सहाना जाए हो या फिर फुकरे का टाइटल सॉन्ग हो, ये सारे ही गाने आज भी हिट है। इनफैक्ट फुकरे के थर्ड पार्ट में भी हमको यही गाने सुनाई देते हैं। इनफैक्ट इस इंस्टॉलमेंट में तो कोई गाना भी नहीं है, जिस वजह से ये म्यूजिक के एस्पेक्ट में भी मात खाती है। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे फर्स्ट पार्ट की लगी थी वो थी उसकी राइटिंग। अगर आप ध्यान से देखेंगे फुकरे 1 को तो उसमें ऐसे कोई बहुत बड़े सुपरस्टार नहीं थे। उस फिल्म का सबसे बड़ा सुपरस्टार फिल्म की कहानी थी, क्योंकि फिल्म की कहानी इतनी ज्यादा यूनिक थी कि उसने लोगों को सीट से बांधे रखा था। मुझे आज भी उसका एक्सपीरियंस याद है कि थिएटर में बहुत लोग हंस के लोटपोट हो गए थे और इस वजह से जब हम थिएटर से बाहर भी निकले थे तो भी फिल्म का इंपैक्ट रहा था। वही ये फिल्म एक बहुत ही फॉरगेटेबल फिल्म होगी और अगर और सिंपल वर्ड में बोलूं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मनी ग्रैबिंग स्कीम है। यानी फुकरे 1 हिट हो गई थी तो अननेसेसरी उसके सेकंड और थर्ड पार्ट बनाए
बनाए जा रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के हवाले से। आई जेन्युइनली फील कि मेकर्स को फुकरे 4 तभी बनानी चाहिए जब उनके पास वाकई में कोई यूनिक कहानी और ऑडियंस को प्रेजेंट करने के लिए दबंग 3 और रेस 3 की तरह अगर अननेसेसरली कैश ग्रैब करने के लिए ऐसी फिल्में बनाई जाएंगी तो इनकी जो लेगेसी है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूं तो फुकरे 3 एक बिलो एवरेज फिल्म है। हाँ, अगर आप टाइम पास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को एक बार देख सकते हैं। ऐसा आपको बहुत ज्यादा क्रिंज वाली फीलिंग नहीं देगी ये फिल्म। लेकिन अगर आप फुकरे 1 वाली एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हैं तो आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि फुकरे 1 के आसपास भी नहीं है। ये एक ऐसी मूवी है जिसको आप देखने जाएंगे, थोड़ा बहुत टाइम पास भी हो जाएगा, लेकिन जैसे ही थिएटर से आप निकलेंगे आपको ये फिल्म बिल्कुल भी याद नहीं रहेगी। बाकी एनिमल का भी टीजर आ गया है तो उसका रिव्यू भी बहुत जल्दी मेरे चैनल पे आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा रिव्यू पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और अभी के लिए अपने सिनेमा ऑस्कर रंजन को दीजिए इजाजत।